उनकी धात्री बनी, उनकी माँ बनी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब नंद बाबा के घर आए तो आज नंद बाबा द्वारिका नगरी में 82 द्वार हैं। द्वारिकाधीश जो गुजरात में है, द्वारिका नगरी भगवान ने बनाई है और 82 द्वारों की द्वारिका नगरी है। लेकिन आज नंद बाबा के घर न जाने अनगिनत द्वार थे, इसके प्रत्येक द्वार से कुछ ना कुछ बट रहा था। कोई गोपी आती 2 नंबर से, अगर कोई सोना लेकर आ रही है, सोने के बर्तन लेकर आ रही है, जेवर लेकर आ रही है, वापस लौट रही है तो इतने में दूसरी गोपी आ गई। दूसरे ने पूछा, अरे तू ये कहाँ से लाई? अरे 2 नंबर से बट रहे हैं, जल्दी चली जा नहीं तो खत्म हो जाएंगे। वो दौड़ी दौड़ी गई गोपी। इतने में रास्ते में कोई और मिल जाती, वो हीरे मोती लेकर आ रही है, बहुमूल्य हीरे मोती। अरे बहिने तू ये कहाँ से लेकर आई? इतनी बहुमूल्य रत्न। अरे 8 नंबर में बट रहे हैं, जल्दी से दौड़ लगा नहीं तो खत्म हो जाएंगे। आज नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ भूल गए। बस ये याद था कि आज मैं किसी का पिता बन गया, आज मेरे घर भी लाला हुआ। पूरे ब्रज में जब तक नंद बाबा के घर संतान नहीं हुई थी तो पूरा ब्रज एकादशी का व्रत रखता था। और एकादशी के व्रत में एक विशेष बात ये कही जाती है कि अगर किसी के घर बीमारी हो जाए, यानी आपके रिश्ते नाते में ही बीमारी हो जाए या किसी के संतान ना हो, तो जो व्यक्ति घर का सदस्य है अगर नियम से 51, 21 या 11 एकादशी उसके कानों में बोल दे, भगवान से संकल्प लेकर प्रार्थना करके कि मैं उनके नाम से 11, 21 या 51 एकादशी करूँगा, उसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। लेकिन दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। मान लीजिए आपकी कोई बहन है या भाई है, उसको किसी चीज़ की मनोकामना है तो बहन को व्रत रखना पड़ेगा भाई की मनोकामना की इच्छा पूरी के लिए। तो 11, 21, 51 एकादशी वो फिर उनके कानों में बोलना पड़ता है कि मैं इतने दिन तक करूँगी और ये मनोकामना मेरी पूरी हो जाएगी तो इसका मैं पूर्ण परायण भी करूँगी। और एकादशी का आपको पता है जब उद्यापन करते हैं तो विवाह की बात ही करते हैं। आप जानते हैं ना कि जब एकादशी का उद्यापन करते हैं तो इतना ही खर्चा आता है जितना एक बेटी के विवाह में आता है। यानी आपको तुलसी पूजन करवाना होता है, तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी का विवाह करवाना होता है। जो बेटी को जेवर दिए जाते हैं, दहेज दिया जाता है, ऐसे ही एकादशी के व्रत में, लेकिन सामर्थ्य अनुसार। हो सकता है आप इतना ज़्यादा ना कर पाए, जैसे बेटी के विवाह में सामर्थ्यवान हैं वैसे ही ठाकुर जी की और लक्ष्मी जी के विवाह में भी सामर्थ्यवान है। इसलिए एकादशी का व्रत हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उद्यापन की जो प्रक्रिया है और हलवाई वगैरह या और खाने पीने का खर्चा भी इतना ही होता है जितना एक बेटी के विवाह में। और कहते हैं कि जितने व्यक्ति द्वादशी के दिन भोजन करते हैं, जितने भी व्यक्ति न्योता देने पर आपके घर द्वादशी के दिन भोजन करने आते हैं, उनके सबके थोड़े थोड़े पुण्य आपको मिलते हैं, तब जाकर एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। और परायण आप जानते हैं द्वादशी के दिन किया जाता है। एकादशी के दिन कभी भी किसी को ना तो चावल दान करे ना अन्न दान करे। द्वार पर अगर कोई मांगने आ जाए तो कभी भी मत दीजिएगा एकादशी वाले दिन, चाहे आप भले ही व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं। द्वार पर कभी कोई मांगने आ जाए, आटा वगैरह मांगने आ जाए, तो एकादशी के दिन कोशिश कीजिए कि आप ना दें। और द्वादशी वाले दिन आप किसी को दान देकर तब भोजन कीजिए। नहीं दान करने के लिए कोई मिला तो आप गाय को खिलाकर तब स्वयं, या ठाकुर जी को भोग लगाकर तब स्वयं परायण कीजिए।
ये विशेष नियम है एकादशी के व्रत के। वही पूरा ब्रज, जब नंद बाबा की घर संतान उत्पत्ति होने वाली थी, उसकी कामना से पूरे ब्रज ने एकादशी के व्रत किए थे, जब तक भगवान उनके घर नहीं आए। और ये एकादशी का ही फल था कि भगवान नारायण ब्रज में आए, यशोदा के घर आए। तो ये कोई साधारण बात नहीं थी, इसलिए एकादशी के व्रत को संपूर्ण पूर्ण व्रत माना जाता है। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत इसे माना जाता है। आज ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण आज ब्रज में आए हैं, और केवल यशोदा नहीं, नंद बाबा नहीं, ब्रज की प्रत्येक गोपी, ग्वालिन, गाय, बछड़े, मोर सब आज खुश हैं, प्रसन्न हैं कि आज हमारे भगवान आए। वसुदेव जी भगवान को टोकरे में बिठाकर नंद बाबा के घर लेकर आए, और यशोदा ने जिस लड़की या जिस कन्या को जन्म दिया था वो कन्या थी योग माया। और यही योग माया होती हैं जो कलयुग में हमारे मस्तक पर होती है। आप कहते हैं ना होनी, होनी कहते हैं ना कि होनी सिर पर जब सवार हो तो वो अपने बल लेकर जाती है, ये वही होनी है। एक एक पल, एक एक क्षण जो आप कदम रखते हैं, और उस कदम पर आपको भरोसा नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन वो होनी जानती है कि आगे क्या होगा। और यही भगवान श्री कृष्ण की भगिनी है, बहन है। जब तक वो किसी के मस्तक पर सवार नहीं होगी, तब तक आगे की लीला शुरू नहीं हो सकती। और भगवान ने कितने ही असुरों का संहार किया है, कितने ही असुरों का वध किया है, तो उससे पहले उस योग माया को, होनी को यह आदेश दिया है कि तुम उसके मस्तक पर सवार हो, उसे मेरी तरफ लेकर आओ, और फिर उनका वध भगवान ने किया है। वहां मथुरा में कंस को पता लगा कि देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया था, और वो यहाँ से प्रस्थान कर गए, गोकुल चले गए। सभा बुलाई गई, कंस में सभा में सभी राक्षसों को आमंत्रित किया। तो उसमें एक स्त्री थी, यानी एक पूतना थी। पूतना को यह आदेश दिया कि गोकुल जाओ और 6-6 महीने के जितने भी बच्चे हैं सबका वध कर दो। पूतना, पूतना का शब्द है पूत का हरण करने वाली। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, बच्चों का हरण करने वाली, वध करने वाली, उसको आघात पहुंचाने वाली पूतना। पूतना को कहा कि जाओ मेरे काल को मेरी मृत्यु करने वाले को उसे काल का ग्रास बना दो, यानी यमराज के द्वार पहुंचा दो। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि साक्षात नारायण स्वरूप है, जो इस पृथ्वी को पाप से विमुक्त करने के लिए जन्म लिए हैं, और विमुक्त करने के लिए ही वो इस धरती पर आए हैं। अक्सर मामा जो शब्द होता है, माँ से प्यारा कौन होता है? मामा, क्योंकि मामा में 2 माँ हैं। और बच्चे आजकल तो बच्चे जाना इतना पसंद नहीं करते, लेकिन हम भी गए हैं। जब कभी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तब और कहीं नहीं, बुआ और चाचा ताऊ के कोई नहीं जाता, बस मामा के घर चलो। तो माँ से ज्यादा प्यारे मामा। लेकिन ये मत समझिएगा कि जैसे भगवान के मामा थे वैसे हमारे मामा भी होंगे। भगवान के मामा कंस, अगर उन्होंने पृथ्वी पर इतना पाप ना, व्यभिचार ना बढ़ाया होता, तो आज वो भी भजन कीर्तन में कहीं डूबे रहते। लेकिन उन्होंने स्वार्थ के लालच में आकर, धन के लालच में आकर, राज्य के भोग के लिए प्रजा का अपमान किया, प्रजा पर अत्याचार किया। और अत्याचार जो करता है, जो धर्म की हानि के लिए उत्तरदायी है, चाहे वो सगा संबंधी हो, चाहे वो दूर का रिश्तेदार,
तो वो हानिकारक है, और उसके लिए भगवान आए हैं। आज कंस ने पूतना को भेजा है गोकुल में। आज पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, इतनी सुंदर कि ऊपर से नीचे तक मनमोही सूरत, हाथ में कमल का पुष्प लेकर गोकुल में गई और बधाई देने लगी। अरे यशोदा, मैंने सुना है तेरे घर एक छोटा सा लल्ला हुआ। हाँ बहन, हुआ है। अरे जरा मुझे भी बधाई देने दे। वो लंबी लाइन लगी है, सभी गोपियां लाइन लगाकर खड़ी हैं कि पहले हम भगवान को देखेंगे, पहले हम भगवान को देखेंगे। जैसे ही गोपियों ने पूतना को देखा, इतना दिव्य सौंदर्य रूप देखा, तो उन्हें लगा कि लगता है कोई स्वर्ग से देवी आई है हमारे लाला को दर्शन देने। तो सब पीछे हट गए। कहा, देवी पहले आप ही दर्शन कीजिए, हम बाद में लाला को देख लेंगे, हमारा लाला तो हमारे पास ही रहेगा। देवी जैसे ही आई, यशोदा को कहा, यशोदा जरा अपने लाला को तो दिखा दे, तू कहीं मोड़ा तो दिखा कि कैसा दिखता है। अब यशोदा ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, पूछा कि पहले ये बताओ कि आप कौन हैं। अब देखिए, इतने दिनों बाद जब बच्चा होता है तो उसको थोड़ा सा सहेज कर रखा जाता है, इतनी जल्दी किसी को दिखाना संभव नहीं होता। अब यशोदा भी ऐसे ही सबको नहीं दिखाती थी। पहले बहन ये बता कि तू है कौन। कहा, अरे तू मुझे नहीं जानती। देख बहन, मैंने तो पहले तुझे नहीं देखा कभी इस नगर में, इस ब्रज में। तू कौन है? तो वो पुत्रा रिश्तेदारी निकालने लगी। मैं तुम्हारी बुआ के, फूफा के, मामा के और चाचा के, वो दूर के रिश्तेदारी। अब इतनी लंबी उसने रिश्तेदारी निकाल दी। तो यशोदा ने कहा कि यही खत्म करो, कि होगी कोई दूर की रिश्तेदार, मैं तो नहीं जानती। कोई बात नहीं, तुझे मोड़ा देखना है, तुझे मेरे ठाकुर के दर्शन करने हैं तो तू देख ले। तू ऐसा कर, थोड़ी देर कान्हा को खिला, थोड़ी देर रख, और मैं जरा एक काम निपटा कर आता हूं। अब यशोदा ने भगवान को पूतना के हाथ में दे दिया। अब भगवान जैसे ही पूतना के हाथ में आए तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब आंखें मीच ली। बड़े सुंदर सुंदर मत साधु संतों ने भगवान के इस सौंदर्य रूप को दिए कि भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर दिए। भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं, गणेश जी को याद कर रहे हैं कि जिस कार्य को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उस कार्य की शुरुआत अब होने जा रही है और वो पूतना से प्रारंभ होने जा रही है। तो जरा भगवान को याद कर लो। लेकिन भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। धूतरा भगवान को लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। यशोदा काम में लग गई, उसे ध्यान नहीं रहा कि मैंने अपने लाला को किसी की गोद में दिया। वही पूतना जंगल की तरफ जाने लगी, अपने स्तनों पर विष का लेप लगाया हुआ। और वही पूतना जब भगवान को स्तनपान करवाने लगी तो भगवान ने सबसे पहले पूतना का दूध पिया, उसके बाद पूतना के शरीर का हरण किया, यानी मृत्यु का आदेश दिया। मृत्यु को पूतना के शरीर में स्थान दिया। विष का लेप लगाकर पूतना आई थी, लेकिन भगवान ने स्तनवन क्यों किया? पूतना का दूध क्यों पिया? ऐसा क्या किया था पूतना ने? नाम भी अच्छा नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है, रंग रूप भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे एक माँ का संयोग दिया। ऐसा क्या किया था पूतना ने? राजा बलि हुए हैं दैत्यों में एक थे राजा बलि, जहां भगवान ने वामन अवतार लिया था। 3 वचन भगवान ने मांगे थे, 3 पग वामन भगवान ने राजा बलि से मांगे थे। राजा बलि ने 2 पग तो दे दिए, लेकिन 1 पग वो नहीं दे पाए, जिसके कारण भगवान ने राजा बलि को बंदी बना दिया था।
जब बंदी बनाया गया, जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने आए, तब पूतना पूर्व जन्म में रत्नमाला थी। रत्नमाला ने देखा, भगवान के सुंदरीय रूप को देखा, सावली सूरत को देखा, तो वो उस पर मोहित हो गई कि पुत्र जो है ये कितना सुंदर है, कितना इसकी ऐसी छवि जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अगर भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं इसकी धात्री बन जाऊं, तो मैं अपने स्तनों से इसको दूध पिलाऊंगी। वो माँ बनना चाहती थी वामन भगवान की। तब वामन भगवान उनकी बातों को भाप गए और मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। लेकिन जैसे 2 पग पूर्ण हुए, तीसरा पग खाली रहा, तो भगवान ने राजा बलि को बंदी बना लिया। वामन भगवान ने राजा बलि को बंदी बना दिया। तब वही रत्नमाला के विचार बदल गए। रत्नमाला ने कहा कि कहाँ मैं इसकी माँ बनना चाहती थी, कहाँ मैं इसकी धात्री बनना चाहती थी, अपने स्तन से दूध पिलाना चाहती थी। अगर ये मेरे हाथ आ जाए तो मैं इसे विष पिला दूँ। तब भी भगवान ने कहा तथास्तु। तो ये वही रत्नमाला थी जो आज पूतना बनकर आई थी। और भगवान ने दोनों वचनों का पालन किया, एक धात्री का, एक माँ का भी। इसलिए दूध पिया और बाद में विष यानी उसके प्राण भी पिए और एक पूतना का संहार भी किया। ये वो पूतना थी जहां भगवान ने पहले उसे एक ऐसा दर्जा दिया कि जिस दर्जे से ऊपर कोई स्थान नहीं है, जिससे ऊपर किसी का अस्तित्व नहीं है। पहले वो दर्जा भगवान ने दिया। लेकिन भगवान चाहते थे कि असुरों का संहार हो और जिस जिस के हाथों भगवान की मृत्यु होगी वो सब जाएंगे भगवान के द्वार। वो सीधे भगवान के द्वार जाएंगे और कहीं नहीं। उनका अधोगति का प्राप्त होना असंभव है। जहाँ पूतना का उद्धार हुआ, और श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जो भी पूतना वध की कथा को प्रेम से कहता है, सुनता है, उनके मन में भगवत प्रेम जागृत होता है। जब पूतना भगवान को स्तनपान करवा रही थी, तो वही पूतना उस दिव्य सौंदर्य रूप से असुर रूप को प्राप्त हो गई। और वही असुर रूप जब प्राप्त किया तो मैया यशोदा उस ओर दौड़ी गई। तो मैया यशोदा ने भगवान को उठाया, घर लेकर आई। और देखिए, हम तो बच्चे को जब नहलाते हैं या कोई नज़र वज़र उतारते हैं, नहलाते हैं, अब कुछ हो जाए या वो कीचड़ वगैरह में गिर जाए तब तो नहलाते हैं। लेकिन जब उसको नज़र लग जाती है तब नहलाते तो नहीं है। लेकिन मैया यशोदा नहलाती थी। कई बार ज़्यादा जो वहम होता है, माताओं का अक्सर वहम प्रेम को दर्शाता है। एक तो वहम होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन मैया यशोदा के प्रेम दर्शाने का जो तरीका था वो ऐसा था कि भगवान भी कई बार परेशान हो जाते थे। परेशान क्यों होते थे? क्योंकि मैया यशोदा क्या करती थी कि कभी गोबर से नहला देती, कभी गौमूत्र से नहला देती, कभी पंचामृत से नहला देती। अब गोबर से नहाना किसको पसंद है? गौमूत्र से नहाना किसको पसंद है? अब बीमारी हो जाए वो तो बात अलग है, लेकिन वैसे हर रोज तो ऐसे ऐसे कार्य मैया यशोदा अपने लाला के लिए करती थी। कभी नजर उतारने के लिए हम तो नमक राई लेकर, नमक राई लेते हैं ना, तब नजर उतारते हैं। यहाँ मैया यशोदा पंचामृत बनाती थी। ऐसे ऐसे बहाने चाहिए होते थे नंद बाबा को कि उनके घर कोई झाड़ फूक वाला आ जाए, कोई महाराज आ जाए, कोई टोना टोटका कर जाए, लेकिन वो मेरे लाला को ठीक कर दे। मैया यशोदा को लगा कि आज मेरे लाला को नजर लग गई। वो गायों के दूध से स्नान करवाया, शहद से स्नान करवाया, घी से नहलाया, गोबर से नहलाया, गौमूत्र से नहलाया।
नंद बाबा को कहा कि जाओ नगर में जितने भी साधु संत हैं आज सबको बुलाकर लेकर आओ। अरे मेरी लाला को नजर लग गई है, वो आएंगे, मंत्र उपचार करेंगे, झाड़ फूक करेंगे तो मेरा लाला ठीक हो जाएगा। अब भगवान भी ऐसी ऐसी लीलाएं तो करते हैं, उन्हें भी दर्शाना होता है कि मैया है वो साधारण है और जो पुत्र पैदा हुआ है वो भी साधारण है। अगर भगवान अपने यश और कीर्ति को दिखाने लगे तो भगवान को शायद मैया यशोदा इतना प्रेम नहीं कर पाती जो एक माता अपने पुत्र को करती। वो सभी छोटी छोटी लीलाएं जैसे बच्चे अपने माँ के साथ करते हैं, वैसे ही भगवान भी मैया यशोदा के साथ करते हैं। तो कौन कहता है कि भगवान बाल रूप में उनका स्वरूप लेकर आए थे? वो तो साक्षात एक बच्चा ऐसा बनकर आए थे कि मानो पूरे ब्रज ये भूल गया था कि भगवान नारायण है। बस वो ये जानते थे कि हमारा लाला है, और वो मैया यशोदा का ही नहीं, उस सब का लाला है, उन ब्रज गोपियों का लाला। अब यहाँ तो मैया यशोदा तैयारी कर रही है। मैया यशोदा ने नंद बाबा को कहा कि जाओ जितने भी महाराज हैं, झाड़ फूक वाले हैं, सबको बुला कर लाओ, मेरा लाला ठीक हो जाएगा तो अन्न के भंडार उनको सौंप दूंगी, इतना दान दूंगी। और दान के चक्कर में तो जिसको सुनाई दिया कि दान मिलेगा नंद बाबा के घर से, तो सब दौड़े दौड़े आए। और कैलाश पर्वत पर वहां महादेव जी को पता लगा कि हमारे नारायण ने बाल रूप ग्रहण किया है, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। माता पार्वती ने पूछा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो? कहा देवी आपको नहीं पता, भगवान नारायण आए हैं छोटे से बाल रूप में, मैं देखना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा फिर ऐसे जाओगी? अपना रूप देखा है तुमने कैसे दिखते हो? अरे बड़े बड़े डर जाए, वो तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा। जरा अपने रूप को संवारो। माता पार्वती ने आज महादेव को ऐसा सुझाव दिया कि महादेव जी साधु का वेश बनाया, लंगोटी पहनी, अर्धनग्न है, रुद्राक्ष की माला पहनी, सिर जटा बांधी, लेकिन सांप बिच्छुओं ने कहा कि महाराज हमें छोड़कर मत जाओ, हमें भी भगवान को देखना है, आज हमें भी ले चलो। तब महादेव जी ने कहा तुम भी सवार हो जाओ। सब सांप बिच्छुए लिपट गए महादेव जी से। द्वार पर गई, मैया यशोदा को आवाज लगाई, मैया मैंने सुना है तेरे घर छोटा सा छोरा भयो है, अरे जरा मुझे दिखा दे। मैया यशोदा ने कहा महाराज आपने देर कर दी, क्योंकि मैं पूरे ब्रज में ऐलान करवा चुकी हूँ कि आज के बाद लाला के दर्शन नहीं होंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। मैया बड़ी दूर से आया हूँ, पैदल चलकर आया हूँ, बस एक आस पर आया हूँ कि मुझे एक नजर ठाकुर जी को निहारने दो।